नमस्कार साथियों, टेक्निकल एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बच्चों से कहा था कि जब आपके 10 तारीख तक हम सारे क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराएंगे, जितना भी हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे चीज़ों को बताएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी पढ़ने बैठे कॉपी और पेन लेकर बैठे। आज हमने ये सोचा कि अगर जो भी एग्जेक्टिव टाइप या ऑनलाइनर क्वेश्चन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें या कुछ बदल दिया जाए। सिर्फ एग्जैक्टिव टाइप पढ़ाने से ये हो सकता है कि सिर्फ आप रट कर जाइएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए तो आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। इसके लिए हमने आज एक हम डीसी मशीन पर, जिसे डीसी मशीन में आपका जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों चीज ही आ जाएगा, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। और जब आप एग्जैक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आप करिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमको समझ में आ गया। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जैक्टिव टाइप सा इधर उधर भी होगा तो आप उसका आंसर कर कर आ जाएंगे। तो हम पूरी मशीन के एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ा देते हैं, बता दे रहे हैं। इसमें सिर्फ मेरा आवाज जाएगा क्योंकि ये ऑडियो के द्वारा, लेकिन एक एक भागों को बारे में बताएंगे, एक एक भागों के बारे में लिखवा देंगे और इससे कहां से क्वेश्चन आते हैं ये भी पढ़ा देंगे। और ये भी बताएंगे कि आपके क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन में। उसके बाद फिर अब इस डीसी जनरेटर और मोटर से जितने भी क्वेश्चन है एग्जैक्टिव टाइप वो करवाएंगे और जिससे क्वेश्चन उससे एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप डीसी मशीन के एक एक भागों के बारे में आप जानिए, हर पार्ट के बारे में बताएंगे। आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, इसका वर्किंग क्या किया जाता है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हर चीजों के बारे में हम बताएंगे। आप जब भी बैठे एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और ये लेक्चर को आप अच्छे से सुने और समझने का कोशिश करें, क्योंकि और आपके द्वारा जो है एक चीज सिर्फ करना है कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। आइए अब चलते हैं। देखिए डीसी मशीन में जो होता है, एक होता है एसी मशीन और एक होता है डीसी। एक एसी मोटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। एसी मशीन क्या होता है? एसी जो होता है, एसी जो होता है, ये क्वेश्चन आता है, ये जो आप देख रहे हैं ये है डीसी, ठीक है, ये है डीसी, ये डीसी का भाग आप देख रहे हैं, ये जो है एसी है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से ये आता है एग्जाम में कि एसी और डीसी दोनों में से किसकी कीमत जो है अधिक है या महंगा है, एसी मोटर का है या डीसी मोटर का। तो डीसी मोटर का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, डीसी मोटर का कॉस्ट हाई होता है, मेंटेनेंस खर्चा अधिक होता है, मेंटेनेंस इसका खर्चा अधिक होता है एसी की अपेक्षा। और डीसी मोटर की आवश्यकता भी बहुत है। डीसी मोटर का प्रयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है छोटे छोटे मशीनों में प्रयोग किया जाता है और एसी मशीन का प्रयोग जो किया जाता है बड़े मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है, अब मान लिया जाए कि जैसे आप दाढ़ी जब भी बनाते हैं, ट्रिमर के द्वारा जो दाढ़ी बनाते हैं, आप शेविंग करते हैं, तो शेविंग में आप मान लिया जाए कि एसी मोटर अगर लगा दिया जाए तो और आधा आप शेविंग किए हैं और लाइन कट जाए, इसी तरह घूमिएगा नहीं ना। इसलिए वहां पर डीसी मोटर उसमें रहता है और डीसी मोटर जो बैटरी से चलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों मोटर में, पहला क्वेश्चन क्या है कि डीसी मोटर में, अगर ये पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों में कॉस्टली कौन है, तो डीसी कॉस्टली है। मेंटेनेंस और अनुरक्षण रख रखाव का खर्चा किसका अधिक है, तो डीसी का है। एसी की अपेक्षा डीसी का अधिक कॉस्टली है दोनों का। अब दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दोनों का, एसी और डीसी दोनों के साइज में से किसका साइज अधिक बड़ा होता है। अगर मान लिया जाए कि ये भी 5 HP का है, ठीक है, देख लीजिए यहां हम बता रहे हैं। मान लिया जाए कि एसी जो है ये भी 5
5 एचपी का है और डीसी जो है ये भी 5 एचपी का है। तो कौन बड़ा होगा? तो दोनों में से डीसी बड़ा होगा, एसी छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात? आगे चलें। अब ये आप फिगर भी देख लिए होंगे। अब इसके अंदर के एक एक भाग से जहां से क्वेश्चन आता है उसके भागों के बारे में जानेंगे, फिर इसके एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के हम बारे में एक एक चीज पढ़ाएंगे और एक एक एग्जेक्टिव टाइप पढ़ा देंगे। आपका 12 तारीख या 13 तारीख तक जाते, 17 तारीख का आपका एग्जाम है, 13 तारीख तक हम सेकेंड ईयर के इतने चीज हम पढ़ा देंगे और इतने चीज बता देंगे कि जो आपका अच्छा नंबर आएगा, 70 से 80 नंबर आप एग्जाम में खूब आराम से लेकर आएंगे, सिर्फ ये पढ़कर। देखिए, अब ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से पहले देख लीजिए। ये जो भाग देख रहे हैं, ये आपके घरों में मोटर लगा होगा। यही मोटर जो है आपके घरों में लगा होगा। आप देखते होंगे इसी प्रकार का जो मोटर है आपके घरों में लगा होगा। ये जो आप भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग योक या बॉडी। अब योक और बॉडी इसको बोला जाता है। इसका काम क्या है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, अब देखेंगे। ठीक है, यह देखिए मोटर का ये अंदर का सब छोटा छोटा पार्ट्स है और ये इसका जो योक होता है, ये मशीन के बाह्य भाग को बॉडी या योक बोला जाता है। ठीक है, इस पे छोटे छोटे ये पतले पतले जो कटे हुए हैं, ये जो कटे हुए हैं, ये एयर डक्ट कटे हुए हैं। क्या होता है कि इसमें वाइंडिंग किया जाता है जब, तो इसलिए काटा जाता है कि इसे टकराकर हवा जाए, और हवा जब जाता है इससे टकराकर, तो ये क्या होता है कि वाइंडिंग जो गर्म होता है उसको ठंडा करता है। ठीक है, तो ये होता है आपको बॉडी, इसको बॉडी होता है। अब बॉडी से किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब बॉडी से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसके बारे में हम लोग देखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए अब बॉडी पर देखते हैं। सबसे अब जो है इसके अगले पिक्चर को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर है आपको आराम से एकदम देख लेते जाइए। ये मशीन का अगर आप क्वेश्चन जब कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि सर ने जो बताया था, और जब पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको इधर थोड़ा भी अगर इधर उधर क्वेश्चन अगर बदल कर दे तो आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो होता है बॉडी या योक। तो बॉडी और योक से कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आता है कि बॉडी और योक किसका बना होता है। ठीक है, छोटी मशीनों के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है छोटी मशीनों के लिए, सारा चीज लिख दिए हैं। छोटी मशीनों के लिए क्या होता है कि ये बना होता है कास्ट आयरन से। अगर पूछे कि बॉडी और योक छोटी मशीनों के लिए किस चीज से बना होता है, तो कास्ट आयरन से बना होता है। बड़ी मशीनों के लिए बना होता है माइल्ड स्टील से बना होता है या मृदु लोहा से बना होता है। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। पहला कि बॉडी और योक किसके बने होते हैं, या छोटी मशीनों में किसके बने होते हैं, तो कास्ट आयरन के बने होते हैं। बड़ी मशीनों में माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो है आगे हम लोग बात करते हैं इसका कार्य क्या है। अब ये क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका कार्य जो है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करे। यांत्रिक सुरक्षा कहने का मतलब ये है कि ये बाहरी चोटों से मशीन को रक्षा करे। ठीक है, दूसरा जो है कि चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करे। चुंबकीय जो क्षेत्र बनते हैं इसमें, इसको रास्ता देने का काम कौन करता है, बॉडी करता है। ठीक है, तीसरा जो काम है सभी चीजों को एक साथ व्यवस्थित करे या असेंबल किया जाता है। मतलब एक के बाद देखिए पहले इसके साथ ये आएगा ना, इसके साथ ये आएगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को समाहित करना या व्यवस्थित ढंग से या असेंबल करना, यही बॉडी का कार्य है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, बॉडी का कार्य सुरक्षा देना। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना, रास्ता प्रदान करना। तीसरा जो कार्य होता है इसका,
तीसरा जब कार्य इसका हो जाएगा वो क्या होगा कि सभी चीज़ों के व्यवस्थित ढंग से करना या असेंबल करना। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया। आप देख लीजिए भाग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फिगर में जब आएगा आपको पूछेगा क्वेश्चन, तो पूछेगा कि स्टेटर कौन सा है। तो देखिए ये जो भाग आप गोलाई वाला देख रहे हैं यही पूरा जो क्या है यहाँ देखा हुआ लिखा हुआ स्टेटर या फ्रेम। ये जितने भी गोलाई वाला भाग आप देख रहे हैं ये क्या स्टेटर या फ्रेम है। ठीक है, अब देखिए स्टेटर का कार्य क्या होता है, अब इस पे हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ये क्या है स्टेटर या बॉडी या इसको बोलते हैं, ये योक बोलते हैं, ये है ये पूरे भागों को। ठीक है, ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये इसी भाग को जो है बॉडी या स्टेटर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बॉडी का कार्य हमने बताया कि यांत्रिक सुरक्षा यानी बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा हमने बताया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के, देखिए चुंबक जो होते हैं ये देख रहे हैं एन ये है एन, फिर क्या है एस है। ठीक है, फिर जो है एस है, फिर क्या है एन, यानी एन एस आप लोग देख रहे होंगे। तो जब भी चुंबक बनता है तो ये क्या करता है नॉर्थ से साउथ की ओर इस बॉडी के माध्यम से यहाँ से होकर यहाँ तक ये पथ प्रदान करता है, यानी रास्ता मिलता है। लेकिन यहाँ तो चुंबक एक बाहर साउथ से नॉर्थ यानी नॉर्थ से साउथ, और जब अंदर में चलता है तो ये क्या चलता है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, यही रास्ता जो होता है योक या बॉडी चुंबकीय फ्लक्स के रास्ता प्रदान करता है। असेंबल हमने बता ही दिया कि असेंबल कैसे किया जाता है कि पहले ये सामान आएगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये असेंबल करना होता है। अब इसको ही बोलते हैं योक या फ्रेम, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बॉडी या फ्रेम, इसी को बोला जाता है। आपको एक एक चीज के बारे में हम बता दे रहे हैं। देखिए अब आप योक और बॉडी का कार्य आप समझ गए होंगे क्या क्या करता है योक और बॉडी। यहाँ देखिए ये जो लगा हुआ है ये आई वोल्ट होता है। आई वोल्ट का जो कार्य होता है ये छोटा सा लगा हुआ है, मशीन को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक ले जाना, उठाना, फाउंडेशन पर लाना, ये आई वोल्ट का कार्य है। आई वोल्ट में किसी चैन वगैरह को फंसा दिया जाता है, फिर मशीन को वहाँ से टांग कर दूसरे जगह ले जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है आई वोल्ट। आई वोल्ट कहाँ पर लगा होता है, तो ये कहाँ पर लगा होगा बॉडी पर लगा होगा। बॉडी पर जब लगता है तो आई वोल्ट का कार्य क्या है मशीन को टांगना या उठाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, अब लेकिन जो अब अगला हम लोगों को जो पढ़ना है, अब पढ़ना है फील्ड वाइंडिंग या फील्ड पोल के बारे में। देखिए पोल जो होता है मेनली क्या होता है, जो पोल होता है पोल, फील्ड पोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फील्ड जो पोल होता है इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। इसका कार्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना है। ठीक है, ये लगे होते हैं, देखिए एन एस, ये जो लगा हुआ है ये फील्ड पोल है। ये चार को देख रहे होंगे एन एस। ठीक है, ये चार चुंबकीय क्या फील्ड पोल है। इसका हमने कार्य क्या बताया, कार्य क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील का अथवा एनालिल्ड स्टील का बनाया जाता है। यह बॉडी के अंदर से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये देखिए यहाँ पर नट और नट यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं काउंटर सिंक स्क्रू के माध्यम से इसको क्या कि चार गो ये पोल होता है और पोल को क्या करते हैं कि नट के माध्यम से इसको कस देते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये चारों को कस देते हैं। कसने के बाद जो होता है ये देख रहे हैं आप लोग, इसके जो आगे है यहाँ शू के जूता के शू की तरह बना हुआ है ना, घुमा हुआ बना हुआ है। अब इसका कार्य क्या है पोल का, कि इसको पोसूल भी बोलता जाता है, तो सोपुल भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पहला तो इस पोल का काम क्या है कि इस पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, इस आकार में बना हुआ है, देखिए ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है कि इस पर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, ये वाइंडिंग लपटा जाता है, तार लपटा जाता है इस पर। ठीक है, अब वाइंडिंग जब किया जाता है तो पहला पोल का कार्य क्या होता है कि वाइंडिंग को नीचे नहीं गिरने देता है। ठीक है,
नीचे नहीं गिरने देता है। तो ये पहला तो कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य क्या होता है कि इसमें चुंबकीय जो फ्लक्स बनते हैं, ये देखिए इतना गैपिंग है, तो इसके लिए ये जो है रास्ता जो है सही प्रदान करता है, बिखरने नहीं देता, इधर उधर नहीं जाना जाता। ठीक है, आर्मेचर पर ये देता है, देखिए ये कहाँ देता है, ये चुंबकीय रास्ते हैं, इसको बिखरने ये ऐसे ऐसे घुमाते ये देता है। ठीक है, तो इसका यानी फील्ड पोल का कार्य जो है ये है। ये बॉडी के अंदर की तरह स्क्रू रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। रिवेट कहने का मतलब आप बल्टी देखें ना, घर का बल्टी, तो उसमें देखते होंगे रिपीट किया होता है, यानी दो चादरों के आपस में जोड़ दिया जाता है और एक कील ठोक कर दोनों तरफ से कर दिया जाता है कि निकले नहीं, तो वही रिपीट कहा जाता है, रिवेट कहा जाता है, और इसी के रिवेट की सहायता से ये जुड़े होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पोलों की संख्या कितनी होती है, पोलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या जो होता है वो 2 होता है। एग्जाम में पूछता है कि पोलों के न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 2, अधिकतम कितना होगा, 8 पोल से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है, पोलों की न्यूनतम संख्या पूछे तो कितना मार्क कराइएगा, 2, न्यूनतम पूछे तो 2, अधिकतम पूछेगा तो कितना, 8। ऐसे 4 पोल देखने को मिलते हैं। जनरली 4 पोल देखिए, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, 4 पोल हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए जो है अगले भागों को हम लोग समझते हैं। अगला आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ ही बताए हुए हैं। ठीक है, कि जो होता है पोल भी जो होता है 2 प्रकार का पोल होता है। पोल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एगो सुसहित लिमिनेटेड पोल होता है। ठीक है, सुसहित लिमिनेटेड पोल होता है। देखिए तो इसमें जो होता है ये पोल जो बनाया जाता है, पत्तियों को छोटे छोटे आपस में जोड़कर पत्तियों को बनाया जाता है, आपस में पत्तियों को जोड़कर ये पोल को बनाया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपस में क्या होते हैं, पत्ती होते हैं जोड़कर। यहाँ पर हम समझाए हैं कि देखिए पहला तो कार्य हमने बता दिया कि इस पर वाइंडिंग किया जाता है, और इसलिए वाइंडिंग यहाँ पर किया जाता है कि जो है ये जूता के नोक की तरह होता है कि वाइंडिंग यहाँ से इधर इसे उधर ना हो या घस के नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ऐसे है। ठीक है, घुमा हुआ है इस तरीके से, तो वाइंडिंग जब किया जाता है तो ये नीचे की तरफ नहीं आता है। पोस्टूल लिमिनेटेड जो होते हैं, पत्ती जो होता है, अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि पत्तियों का मोटाई कितना mm होता है, तो पत्ती का जो मोटाई होता है वो होता है 0.5 mm तक होता है। ठीक है, 0.5 mm तक होता है। तो फील्ड पोल का आप समझ लिए काम क्या होता है, अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, ये सारा चीज़ आप लोग जान गए। हम इसलिए जब बता रहे हैं कि जब भी एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत आए, तब ये दिमाग में फिगर आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर। यह मोटर के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। यह डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। इसको कभी कभी रोटरेसी में जाइएगा तो आप रोटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन घूमने वाला कर देते कि डीसी मोटर के घूमने वाले भागों को क्या कहते हैं, तो आपको घूमने वाले भागों का आर्मेचर्स या रोटर कहते हैं। ठीक है, यह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर एक साथ बनाया जाता है, ताकि इसमें हिस्टेरिसिस तथा भंवर यानी एडी करंट क्षति कम हो सके। इसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। देखिए इसमें ये वाइंडिंग किया गया है, इसमें जो है एक एक स्लॉट ये कटे हुए हैं, देख रहे हैं स्लॉट लिखा हुआ है, स्लॉट ये कटे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या करने के लिए, तो भाई इसमें जो होता है स्लॉट कटे होते हैं, कॉइल को स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, और जो होता है आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोलों की तो आगे बता देंगे, लेकिन आर्मेचर को आप लोग ध्यान से देखिए, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आर्मेचर में ये जो देख रहे हैं आप, ये स्लॉट काटा हुआ है, यहाँ जो है इसके बीच में देखिए ये भरा गया है, ये 2 मतलब कि कटे होते हैं,
हल्का सा आप लोग देख रहे हैं कि आर्मेचर में ये जो कटे हुए भाग हैं इसके बीच में पूछता है क्या भरा जाता है। आर्मेचर में सबसे पहले पूछता है कि मोटर के घूमने वाले भागों का नाम क्या है, तो आर्मेचर है या रोटर है। ठीक है, सिलिकॉन किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि हिस्टैरिसीस क्षति और भंवर धारा जो क्षति होता है वो कम से कम हो, इसलिए बनाया जाता है। इसमें स्लॉट क्यों कटे होते हैं, स्लॉट इसलिए कटे होते हैं कि कॉइल को स्थापित किया जाए। जब कॉइल स्थापित किया जाता है तब पूछता है कि दोनों स्लॉट के बीच में क्या भरा जाता है, तो माइका अचालक के रूप में क्या भरा जाता है, माइका को भरा जाता है। देखिए यहाँ पर कॉइल स्थापित करने के बाद माइका को भर दिया गया है। ठीक है, अब आइए, अब इसका जो समझ में आ गया कि घूमने वाला भाग क्या कहलाएगा, रोटर या आर्मेचर। आर्मेचर में हमने बताया क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट मतलब हिंदी में देता है खांचा। ठीक है, हिंदी में क्या देगा, खांचा देगा। स्लॉट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन स्लॉट। ठीक है, ओपन मतलब ये पूरा खुला हुआ रहता है, जिसका मुंह खुला हुआ रहता है, इस प्रकार से रहता है। एक होता है पूरा क्लोज, क्लोज होता है, ये चारों तरफ से बंद होता है स्लॉट। एक होता है अर्ध स्लॉट मतलब हाफ खुला हुआ। तो मोटर में जो प्रयोग किया जाता है अर्ध स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए आधा पर ये क्या होता है, खुला हुआ रहता है। ठीक है, खुला हुआ रहता है। हमने बताया कि आर्मेचर में जो होता है, आर्मेचर किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील के पत्तियों के बना होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। किस लिए बना होता है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए बना होता है। इसके बीच में जो भरा जाता है वो माइका भरा जाता है, अचालक के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिगर भी देख लिए और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये सारे थे। तो मोटर और जनरेटर दोनों आपको डीसी में ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए तो देगा दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक इंग्लिश में क्या बोलेगा, कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का कार्य क्या है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए ये जो होता है ये हार्ड ड्रा, ये तांबे की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि सेगमेंट के बीच में माइका या अबरख इसमें भी भरा जाता है। ये जितना भी बीच में देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच में ये जो स्लॉट देख रहे हैं इसमें भी माइका भरा जाता है। अलग अलग पत्ती है, ठीक है, इसमें माइका भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि बताएंगे जो माइका होता है वो विद्युत का तो अचालक होता है लेकिन ऊष्मा का चालक होता है। आप लोग जब आयरन देखते होंगे उसमें माइका भी भरा जाता है जब। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्लॉट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग राइजर। राइजर होता है। राइजर का कार्य जो होता है, ये कॉइल को जब स्थापित किया जाता है तो कॉइलों को फंसाने के लिए राइजर, ये जितने भी ये देख रहे हैं आप लोग छोटा छोटा, ये इसमें कॉइल स्थापित किए हुए, इसको बोलते हैं राइजर। राइजर का काम क्या है कि इसको कॉइल को हम लोग जब भी तार को इस पर लपटेंगे तो कॉइलों को फंसाने के लिए राइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइजर का यही है, कॉइल स्थापित करने के लिए, फंसाने के लिए राइजर का प्रयोग किया जाता है। तो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का पहले तो पूछता है कम्यूटेटर किसका बना होता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। मोटी पत्तियों के बैकलाइट के आधार पर कस दिया जाता है। पत्तियों के बीच में क्या भरा जाता है, माइका भरा जाता है। यह आर्मेचर के साथ है, कहाँ पर लगा रहता है, सॉफ्ट पर लगा रहता है। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 में प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर का इस बात का पुष्टि करता है कि यह DC है या AC। अब हम आपको आगे थोड़ा सा और भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, यही कम्यूटेटर है। हमने बताया इसके बीच में क्या भरा होता है, तो माइका भरा होता है। यही जो कॉइल जो फंसाया हुआ है इसको बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। राइजर, ये कॉइल को फंसाने के वाले भाग को राइजर बोला जाता है। ठीक है, अभी किस पर लगा हुआ है, कम्यूटेटर जो लगा होता है सॉफ्ट के ऊपर लगा होता है। ये सॉफ्ट है और इसके ऊपर क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए वाइंडिंग किया हुआ है।
अब आइए कम्यूटेटर के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर का पहला जो काम होता है, मोटर में जो काम किया जाता है, ठीक है, कम्यूटेटर का जो मोटर में काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, हम बता दे रहे हैं क्या होता है, एसी को डीसी में कम्यूटेटर क्या करता है, हमने बताया। देखिए ये कम्यूटेटर का फिगर है, आप लोग आराम से देख लीजिए। ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का फिगर है। कम्यूटेटर के बीच में क्या भरा रहता है, माइका भरा रहता है। किस चीज़ से निर्मित होता है, तो ये कठोरकृत तांबा या हार्ड ड्रा इसको बोलते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर बोलते हैं, निर्मित होता है। इसके बीच में माइका भरा जाता है। इसका पहला कार्य क्या है, एसी को डीसी में, अगर ये जनरेटर में कार्य करता है तो एसी को डीसी में बदलता है। जब ये कम्यूटेटर जनरेटर में लगेगा तो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा, और जब मोटर में रहता है तो डीसी को एसी में बदलता है। समझ गए। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं कि एसी को डीसी में किस में बनेगा, तो ये जनरेटर में। एसी को डीसी में किस में बदलेगा, जनरेटर में। डीसी को एसी में बदलेगा, मोटर में। ये किस प्रकार की करता है, तो ये प्योर डीसी देता है, नहीं रेक्टिफाइड डीसी देता है, मतलब जिसमें एसी का भी मात्रा रहता है। तो ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर में भी हम लिखवा दिए हैं कि माइका जो होता है ये का विद्युत का कुचालक होता है, रेक्टिफाइडेड एसी होता है, समझ गए। और ये विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का चालक होता है, माइका होता है, ठीक है। तो आई थिंक कम्यूटेटर के बारे में भी आप लोग लिख लिए। हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। इसका कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। जब ये जनरेटर में लगेगा तो एसी को डीसी में बदलेगा। जब ये मोटर में लगेगा तो ये बदलेगा आपको, डीसी को एसी में बदलेगा। समझ में आया। अब आगे जो है ये भी एक क्या होता है, स्लिप रिंग जो रहता है वो होता है आपको, ये क्या करता है कि अल्टरनेटर में लगाया जाता है। ये भी एक तांबा से निर्मित होता है स्लिप रिंग, और ये अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है एसी सप्लाई हम लोग बाहर लेते हैं। तो स्लिप रिंग भी जो है किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, रेक्टिफाइड होता है, ये एसी देता है। और ये किस में लगा होता है, अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग है। आर्मेचर में वाइंडिंग जो होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग दो प्रकार का होता है। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जो है बढ़त देगा, ठीक है। और समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था हमको, ठीक है। अब एक चीज़ लिख लीजिए कि आर्मेचर में जो वाइंडिंग स्थापित किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। क्या किया जाता है, दो प्रकार का होता है। प्रकार कौन कौन सा है, एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा जो होता है वेव वाइंडिंग, ठीक है। एक क्या होता है, लैप वाइंडिंग किया जाता है और दूसरा वेव वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, लैप वाइंडिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग में जो होता है, इसमें ए मतलब होता है समानांतर पथ होता है। ए का मतलब समानांतर पथ, ठीक है, समानांतर पथ होता है। देखिए ए मतलब समानांतर पथ, यानी समानांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगी। किसमें, लैप वाइंडिंग में। वाइंडिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव वाइंडिंग। सबसे पहले जानेंगे लैप वाइंडिंग के। तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब समानांतर पथों की जो संख्या होगी, ठीक है, वो पोलों की संख्या के बराबर होगी। पोल कहने का मतलब हमने पढ़ाया, जितना पोल लगेगा उतना ही जो होगा उसमें चुंबकीय यानी समानांतर पथ यानी चुमक जाने का रास्ता उतना ही होगा। समझ गए, एक सिंपल सी भाषा में कि जितना भी पोल होगा, हमने पढ़ा है ना कि पोल जो होता है अधिकतम 2 होता है, न्यूनतम 2 होता है, अधिकतम 8 हो सकता है। तो हमने ये भी बताया कि जो जितना भी चुंबकीय लैप वाइंडिंग में चुंबकीय यानी समानांतर पथों की संख्या जितनी होगी
उतना ही की पोल होगा। पोलों की संख्या समानांतर पथों और A बराबर P का मतलब होगा कि जितना समानांतर पथ होगा उतना ही पोलों की संख्या होगी। समझ में आया? अब देखिए, मतलब 4 पोल होगा, 4 गो पोल होगा तो समानांतर पथ कितना होगा? 4 होगा। 4 अगर समानांतर पथ होगा तो पोलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। समझ में आया? अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है, लैप वाइंडिंग में जो होता है, लैप वाइंडिंग में जो होता है वोल्टेज का मान कम होता है। वोल्टेज का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वोल्टेज का इसमें मान क्या होता है? कम होता है। सिंपल सी बात। और धारा का मान उच्च होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैप वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सिंपल सी बताना है कि वोल्टेज का मान जो होगा निम्न होगा और धारा का मान उच्च होता है, इसलिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर निम्न वोल्टेज और उच्च धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी उच्च धारा और निम्न वोल्टेज की, निम्न विभव की, समझ में आया, प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, लैप वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप जो वाइंडिंग होता है, ये एक होता है समानांतर वाइंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, समानांतर वाइंडिंग भी बोला जाता है। अब आइए वेव वाइंडिंग पर। वेव वाइंडिंग जो होता है, इसमें समानांतर पथों की संख्या चाहे कितना भी हो, समानांतर पथ की संख्या चाहे कितना भी हो, लेकिन पोलों की संख्या हमेशा 2 होगा। याद रखिए, समानांतर पथों की संख्या, वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या चाहे जितना भी हो, लेकिन पोलों की संख्या हमेशा क्या होगा? 2 होगा, 2। ठीक है। वेव वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें निम्न धारा, ठीक है, और उच्च वोल्टेज का जहां पर प्रयोग किया जाता है, वहां पर किया जाता है वेव वाइंडिंग। क्यों किया जाता है? निम्न धारा और उच्च वोल्टेज का जहां पर प्रयोग किया जाता है, वहां पर किया जाता है वेव वाइंडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो आपको लैप और वेव वाइंडिंग में आपको कंफर्म में पता हो गया। ठीक है। अब जो है, आइए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। देखिए, फील्ड वाइंडिंग जो होता है, अब थोड़ा सा फील्ड वाइंडिंग के बारे में आप लोग जान जाइए, इसके बाद में बता देते हैं। फील्ड वाइंडिंग के बारे में आप लोग जान जाइए। फील्ड वाइंडिंग जो होता है, ठीक है, पोल जो होता है, फील्ड वाइंडिंग, ये होता है, एक होता है, देखिए, सीरीज होता है, शंट होता है। मोटर की बात कर रहे हैं, सीरीज होता है। ठीक है। ये क्या होता है? जब भी आप हम फील्ड वाइंडिंग के जब बारे में बात करते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि वो 2 तरीके से होता है। पहला होता है शंट, सीरीज होता है, शंट होता है, एक कंपाउंड होता है। सीरीज प्लस शंट को जब मिला देते हैं, 2 वाइंडिंग आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वाइंडिंग को जब आपस में मिलाते हैं तो हो जाता है कंपाउंड। ठीक है। अब सीरीज वाइंडिंग में कभी कभी पूछता है कि सीरीज वाइंडिंग, हम फील्ड वाइंडिंग के बात कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है? सीरीज, शंट, कंपाउंड। सीरीज एक वाइंडिंग होता है, एक होता है शंट वाइंडिंग, और दोनों को जब सीरीज और शंट को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो हो जाता है कंपाउंड। अब आइए, सीरीज वाइंडिंग जो होता है, ये मोटे तार से किया जाता है। जब मोटे तार से किया जाएगा, तब बताइए कि जो मोटा तार जब हम प्रयोग करेंगे तो टर्न की संख्या क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मोटा रहेगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, तो घुमाव कितना? टर्न अगर जितना बांध रहे हैं, 1 टर्न, 2 टर्न, मान लो 250 टर्न देना है, तो उसमें क्या होगा? मोटा तार रहेगा तो लपेटों की संख्या क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। मोटे तारों में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब बताइए, सीरीज वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए सीरीज वाइंडिंग का प्रयोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीरीज वाइंडिंग में
टर्नों की संख्या अधिक होगा कम होगा, तो आपको बताना होगा लपेटों या टर्नों की संख्या कम होता है। पूछ दिया जाए कि सीरीज वाइंडिंग में पतला तार प्रयोग किया जाता है या मोटा तार, तो आपको बताना पड़ेगा कि मोटा तार, सीरीज वाइंडिंग में मोटा तार प्रयोग किया जाता है। जब मोटा तार जब प्रयोग होगा तो क्या होगा, जब मोटा तार प्रयोग करिएगा आप तो उसमें क्या होगा कि रजिस्टेंस का उसमें क्या होगा, तो रजिस्टेंस जो होगा मोटे तारों में रजिस्टेंस का मान कम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एरो नीचे की तरफ है। अच्छा, सीरीज वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उच्च प्रारंभिक टॉर्क के लिए प्राप्त करने के लिए सीरीज वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब शंट वाइंडिंग जो होता है ये क्या होगा, पतले तार का प्रयोग किया जाता है। अब पतला जब तार होगा तो ये बताइए हमको लपेटों यानी टर्नों की संख्या जो होगी, मान लीजिए किसी को घुमा रहे हैं, टर्न मतलब घुमाओ या कॉइल बांध रहे हैं, तो टर्न पतला तार रहेगा तो टर्नों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और रजिस्टेंस पतला तार में रजिस्टेंस का मान अधिक होता है। अब बताइए हमें शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो शंट का प्रयोग किया जाता है नियत गति के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये है वाइंडिंग के बारे में हम आप लोग को बता दिए कि वाइंडिंग के लिए बता दिए, ठीक है। जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है कार्बन ब्रश, ठीक है। ब्रश जो होता है, कार्बन ब्रश जो होता है, ये कम्यूटेटर पर रहता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को लेते हैं। जो भी बिजली अगर उत्पन्न होता है तो क्या होता है, आर्मेचर मान लीजिए घुमा, इसके बाद में जो भी बिजली थी ये बाहरी सर्किटों में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को लेते हैं। तो ये कम्यूटेटर पर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर जुड़ा रहता है, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वहाँ पर बनाता है और ये जुड़ा रहता है। अब इसमें आता है ब्रश होल्डर में ये ब्रश को फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये ही जो होता है आपको कार्बन जो ब्रश होता है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कार्बन ब्रश छोटी मशीनों में किसका बना होता है, तो लिख लीजिए छोटी मशीनों में जो होता है वो बना होता है आपका कार्बन ब्रश, छोटी मशीनों में बना होता है कार्बन का बना होता है। बड़ी मशीनों में ये तांबा या ग्रेफाइट का बना होता है। लिख लीजिएगा, कभी कभी देता है कार्बन ब्रश बड़ी मशीनों में किसका बना होता है, तो तांबा या ग्रेफाइट का। अगर तांबा और ग्रेफाइट नहीं रहेगा तो तांबा प्लस कॉपर रहेगा, वो आप ऑप्शन में मारिएगा। छोटी मशीनों में पूछेगा तो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। अब पूछ देता है कभी कभी कि कार्बन ब्रश जो होता है वो कार्बन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कार्बन जो होता है स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो होता है तो आपको बता दिए। अब इसमें देखिए, आपको ये जो देख रहे हैं यही कार्बन होता है, ये क्या है, कार्बन यही होता है। आपको देखिए सब चीज़ एक एक चीज़ लिख के बताया हुआ, ये क्या है, ये है कार्बन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है एक लीड है, इसको पिग टेल बोलते हैं। मतलब पिग टेल का मतलब होता है सुअर की पूंछ के जैसा, ठीक है। ये रहता है, घुमा हुआ रहता है। ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ये ब्रूस होता है, ये कम्यूटेटर के ऊपर में इसको लगाया जाता है। पूछते हैं कि कार्बन ब्रूस को कहाँ पर लगाया जाता है, तो कम्यूटेटर के ऊपर में लगाया जाता है। क्यों लगाया, क्योंकि ये जो होता है बाहरी में, ये ब्रश के द्वारा करंट को बाहरी परिपथ में भेजता है, ठीक है। यानी ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ में भेजा जाता है, ठीक है। अब यहाँ इसका जो दबाव होता है, देखिएगा कम्यूटेटर पर ये स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर देकर इसको दबाव से रहता है। दबाव जो कितना का होता है, तो 0.1 से 0.25 kg/cm² तक होता है। ये तो आपको समझ गया, कार्बन ब्रश का प्रयोग समझ गए। अब कभी कभी एग्जाम में देता है कि इसको बदलना कब चाहिए, तो लिख लीजिए जब 1/3, कहने का मतलब है कि जब 3 में से 1 भाग, ठीक है, 3/2 भाग अगर घिस जाए तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। आई थिंक ये पूरा चीज़ जो है कार्बन ब्रश को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए।
आई थिंक जितना भी मेरा प्रयास था छोटा छोटा, ये क्या है आप लोग देख रहे हैं, बाहरी जो भाग है ये बोलते हैं स्टेटर, पूरे भागों को क्या बोलते हैं, स्टेटर या योक, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेटर या योक, ये पूरे भागों को, ठीक है। ये है इसका वेंट प्लेट, मतलब जिस पर फाउंडेशन पर बैठाया जाता है मोटर को, इसको वेंट प्लेट बोलते हैं, प्लेट है। ये आप लोग देख रहे हैं, हमने पढ़ाया पोल जो होते हैं, फील्ड पोल होते हैं, ये है पोल, ठीक है। अब आपको बता भी दिया कि योग का क्या कार्य रहता है। योग का जो कार्य रहता है, ये बाहरी चीज़ों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, इसके बाहरी चीज़ों से ये सुरक्षा प्रदान करता है, और चुंबकीय क्षेत्र को ये रास्ता प्रदान करता है, सारे चीज़ों के असेंबल करके रखता है। फील्ड पोल का हमने बताया आपका, फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं। फील्ड पोल जो होता है, फील्ड पोल जो होते हैं ये भी दो प्रकार का होते हैं, हमने बता दिया आपको, और एक लिमिनेटेड पोल होता है, ठीक है, एक टेपेड होल्ड फिक्स होता है, अब लिमिनेटेड सुपोल होता है। तो आपको बताया कि पोल जो होते हैं क्वाइल को स्थापित करने के लिए, क्वाइल नीचे न गिरे, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय, हमने बताया कि ये मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र का स्थापित करना इसका काम है। इसका जो होता है, इसमें न्यूनतम संख्या, पोलों में न्यूनतम संख्या 2 होता है। पोलों में न्यूनतम संख्या पूछ दे कि पोलों की न्यूनतम संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो 2 होगा। अधिकतम संख्या पूछ दे 8 होगा, जनरली 4 देखने को मिलता है। तीसरा चीज़ हमने बताया फील्ड वाइंडिंग के बारे में। फील्ड वाइंडिंग जो होता है, पोलों के ऊपर क्या किया जाता है और फील्ड वाइंडिंग किया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग बताया, सीरीज शंट हमने बता दिया फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। फील्ड वाइंडिंग हमने आपको बता दिया फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। सीरीज क्या होता है, सीरीज में जो होता है मोटे तारों का प्रयोग किया जाएगा, और मोटे तारों का प्रयोग किया जाएगा सीरीज में, और लपेटों की संख्या, टर्नों की संख्या जो क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टेंस का मान जो होगा, मोटे तार में रेजिस्टेंस का मान कम होता है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है फील्ड वाइंडिंग में शंट होता है। शंट में क्या किया जाता है कि शंट जब किया जाता है तो उसमें पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, टर्नों की संख्या होगी अधिक होगी, रेजिस्टेंस का मान अधिक होगा, उसका नियत मान के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए, ठीक है। अब आपको हमने बता दिया आर्मेचर। देखिए आर्मेचर कहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है आपको दिखाई दे रहा है कहाँ, आर्मेचर। आर्मेचर को हमने बताया कि इलिमिनेटेड, ये क्या होता है, आर्मेचर जो होते हैं हमने आपको बता दिया कि आर्मेचर जो होते हैं एक बेलनाकार मोटर के या जनरेटर के घूमने वाले भागों को आर्मेचर कहते हैं। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड कर या रिवेट कर बनाया जाता है, आपस में जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए बनाया जाता है एडी करंट कम हो सके, हिस्टेरिसिस हानि कम हो सके, इसलिए इसको लेमिनेटेड कर बनाया जाता है। आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं क्योंकि इसमें कॉइल स्थापित किया जाता है। आर्मेचर का प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, ये नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आर्मेचर का हमने बता दिया। अब आपको बता दिया कम्यूटेटर, आप लोग देख रहे हैं इसके आर्मेचर के बाद ये क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो कम्यूटेटर का इसका कार्य जो होता है एसी को डीसी में बदलना। जनरेटर जब रहेगा तो एसी को डीसी में बदलेगा, मोटर में जब कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाएगा तो एसी को यानी डीसी को एसी में बदलता है। तो ये जो है कम्यूटेटर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना, सिंपल सी भाषा में। कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है, ये भी इसके बीच में माइका भरा जाता है, ठीक है। आर्मेचर के भी बीच में माइका भरा जाता है, इसके भी बीच में अचालक के रूप में माइका को भरा जाता है, ठीक है। तो ये जो माइका जो होता है ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का चालक होता है। माइका आपको बता दें। अब जो कम्यूटेटर के बाद जो भाग बता है सॉफ्ट, जो बचा हुआ है सॉफ्ट जो होते हैं। अब पूछ देता है कभी कभी कम्यूटेटर किस पर लगे होते हैं, तो कम्यूटेटर सॉफ्ट पर लगे होते हैं। सारा चीज़ क्या आ गया, सॉफ्ट पर लगे होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा फिगर से भी। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमने बोला था कि 10 तारीख तक हम सारे चीज़ प्रोवाइड करा देंगे और 13 तारीख तक सेकेंड ईयर के छात्रों को घबराने का जरूरत नहीं है। 13 तारीख तक हम सारा चीज़ को ख़त्म करा देंगे, लेकिन आपको अब जम कर पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये जितना भी चीज़ बताया जा रहा है वो आपको एक नोट कर लीजिए और देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन में आता है। हम सिर्फ फिगर भी आपको दिमाग में, अगर थोड़ा भी क्वेश्चन अगर हट जाए
तो आप उस क्वेश्चन को कर आएँ एग्ज़ाम में, हमें भी खुशी होगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपका इसी प्रकार हम प्यार मिलते रहे टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर चैनल की तरफ से। आपका बस एक ही काम है, बैठकर पढ़ना। आपको अच्छे से अच्छे चीज़ों को हम बनाकर भेजेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। थैंक यू सो मच। अब जो है एग्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन हम देंगे जिस पे मोटर और जनरेटर पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में।